तो हमारे यहाँ तो बाबा पे चढ़ा हुआ बेलपत्र पाने से तो जीव का कल्याण है ही, जल पीने से जीव का कल्याण है ही। कथा के क्षेत्र में युवाओं के लिए कितनी संभावनाएं हैं? अभी तो आप देखेंगे पंडाल में तो युवा ही हैं सारे, और मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, बहन भाई ही मिलेंगे आपको, क्योंकि इतनी भीड़ में और इतना दूर 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर कोई वृद्ध तो जा नहीं सकता, जाएंगे वही जो जवान है। इसलिए शिव महापुराण में ज्यादातर युवान ही जुड़े हुए हैं और सभी लोग अग्रणी। आज भी तीर्थ में देखिए, बाबा विश्वनाथ की पवित्र भूमि पर रहते हैं, आप देखते होंगे कि नवयुवक बेटियां हुई, बेटे हुए, वो बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा एज अ कथावाचक कितनी संभावना है एज अ कैरियर के लिए? कथा के क्षेत्र में कथावाचक बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? प्रत्येक घर में कथावाचक है। हमारे शंकर पार्वती, स्वयं शिव जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं, तो एक घर में रहने वाला पति पत्नी के लिए कथावाचक है और पत्नी पति के लिए कथावाचक है, उसमें क्या दिक्कत है? कई बार बच्चे भी, हमारे यहाँ कपिल मुनि का संवाद आता है, देवहूति माता के लिए बेटा माँ को ज्ञान दे देता है। तो यहाँ तो कथा का क्रम ये नहीं है कि केवल व्यासपीठ से बैठकर ही बांची जाए। कुछ क्रम ऐसे भी हैं कि जीवन में चलते हुए कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ती है तो अपने बच्चों को मार्गदर्शन करना भी एक कथा का क्रम है, जिसके माध्यम से लोग सुधर सकते। काशी की अनुभूति के बारे में, काशी की अनुभूति में क्या वर्णन करूं? मेरा तो रोम रोम हृदय से कहता है कि जो नहीं आए वो काशी आना चाहिए। कल आपने भ्रमण किया जी, कैसी आपको लगी काशी? काशी का हमने पहले भी कहा है कि यहाँ का रहवासी, यहाँ का निवास करने वाला सब चीजें जो चल रही हैं, तो आप इसको किस नजरिए से, आप किस नजरिए से देखते हैं? जरूरी है, हमारे बाप की जागीर हमको मिलना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? जो अपना है वो अपने को मिले, हम तो चाहते हैं। रजिस्ट्री हमारा नाम है तो हमें ही प्राप्त होना, तो बाप की जागीर है तो बच्चों के नाम तो होना ही चाहिए। सनातन धर्म की है तो सनातन धर्म को ही मिलना चाहिए। गुरु जी, जो रुद्राक्ष आप देते हैं भक्तों को और अभिमंत्रित होता है, और सामान्य रुद्राक्ष से वो कितना अलग होता है? हमारे यहाँ रुद्राक्ष सीहोर में जो दिया जाता है वो गंडकी का रुद्राक्ष होता है। ज्यादातर नेपाल का जो रुद्राक्ष आता है वो वृक्षों से टूट कर आ जाता है। ये रुद्राक्ष गंडकी में जो गिर जाता है, जो किसी कार्य के लिए यूज नहीं किया जाता, पर हमारे यहाँ गंडकी का जो जल है वो पत्थर को भी शालिग्राम बना देती है। तो उस जल का छुआ हुआ जो रुद्राक्ष होता है वो अति फलदायक होता है, जिससे रोग का निवारण हो सके। जैसे यहाँ कहते हैं, जैसे हम लोग काशी के हैं, कि शिव निर्माल्य जो है सामान्य भक्त ग्रहण नहीं कर सकते गुरु जी, और आप जैसे कहते हैं कि जैसे बेलपत्र खाने की वो चीज़ें कहते हैं कि आप बेलपत्र खाएं, भक्त खाते भी हैं आपके हिसाब से, और जैसे डॉक्टर्स का कहना है कि बेलपत्र खाने से अल्सर की समस्या, फूड पाइप में जो है दिक्कतें, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसको आप किस तरीके से? कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, एक्सेस कर नहीं, देखिए हर चीज़ का एक, हमने शिव महापुराण के अंतर्गत कहा है, जब शरीर में रोग हो तब बेलपत्र का सेवन करिए। जैसे शुगर है, थायराइड है, बीपी है या अन्य बीमारियों में बेलपत्र का। और बेलपत्र खाने का भी एक तरीका बताया है कि बेलपत्र की कोमलता के साथ में उसको छोटे से जो पत्ती होती है शिव जी पे चढ़ी हुई, उसको पाना है। अब लोग उसको रेगुलर कर लेते हैं तो ये उनका क्रम है, परंतु हम लोग व्यासपीठ से हमेशा बोलते हैं जब आपको तकलीफ है तब टेबलेट खाई जाए ना, तब दुख है, तकलीफ है, तब जाकर अपन उस बेलपत्र का प्रयोग करें, उसको गलत तरीके से प्रयोग ना करें। और दूसरा है, हमारी शिव महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर की जो शिव महापुराण हम बांचते हैं व्यासपीठ से, उसमें शंकर जी के चढ़े हुए जल का, आचमन का, शंकर जी के चढ़े हुए कोई भी पत्र है, पुष्प है, उसके सेवन का भी प्रयोग हमारे यहाँ बताया गया है। उसमें एक दूसरा क्रम ये है कि कहीं ना कहीं जो शिव मंदिर या शिवालय या शंकर का कोई शिवलिंग एकदम एकांत में हो गया, कोई बैरागी त्यागी के पास में है वो शिवालय, तो वहां का बेलपत्र का भले आप सेवन ना कर सकते हो, पर जहां तक है जिस मंदिर का सभी दर्शन करते हो, सभी लोग शिवालय तक जाते हो, वहां देखिए माता पिता कभी बुरा नहीं करते। हमारे यहाँ तो शिव महापुराण में यहाँ तक लिखा है कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग में अगर भगवान कृपा कर दे कि कुत्ता भी बनकर अगर पैदा हो जाए तो अगला जन्म ही नहीं होता। तो यहाँ तक हमारा तो भगवान क्यों, क्योंकि वहाँ हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है कि ओवरऑल ये लगता है चीजें भविष्य में संभव है। देखिए जिस जगह पर एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है, जहाँ हमारे यहाँ दूसरे का दुख देखकर हम लोग दुखी हो जाते हैं, सुख देखकर सुखी हो जाते हैं, तो वो तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। मूलतः ये है कि कहीं ना कहीं सिल ठप्पे लगना रह गए होंगे तो बात दूसरी है, परंतु जहाँ पर एक दूसरे के प्रति समर्पण है, सद्भावना है,
और एक दूसरे के प्रति आदर है, वो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत है। परंतु ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विश्वनाथ की ही कृपा है जो अपने भक्तों को ये कथा सुनवा रहे हैं, हम तो ये मानते हैं। दूसरा महाराज जी, अभी जैसे कि जो धार्मिक स्थलों को एक पर्यटन के रूप में, जैसे शंकराचार्य जी ने भी कहा कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, इस तरीके से चीज़ें वहाँ हो रही हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना है? देखिए, एक चीज़ तो है कि पहले लोग गोवा भागते थे, मुंबई भागते थे, कहीं ना कहीं हिल स्टेशन भागते थे। आज सनातन धर्म की ओर नवयुवक टीम जो जागृत हुई है और आ रही है, हम तो कहेंगे कि किसी भी ना किसी रूप में कैसे भी मोड़ो, पर आने वाली जो पीढ़ी कहीं हुक्का बार में जा रही है, कहीं मय खाने में जा रही है, कहीं दारू मदिरा की दुकानों पर जा रही है, कम से कम वो मुड़कर हमारे सनातन धर्म की ओर तो आए। पहले बच्चे लोग अपने हाथों पर या अपने गले पर या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुदवाते रहते थे, अड़े तड़े शब्द गुदवाते थे। आज कम से कम सनातन धर्म के, चाहे वो शिव जी का फोटो गुदवा रहे हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुदवा रहे हो, ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र या किसी भी रूप में अपने सनातन धर्म की ओर आते रहे, तो उसमें तो प्रसन्नता होना चाहिए भाव से कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोग मंदिर से जुड़ जाए। बस कैसे भी शिवालय तक अगर धर्म की ओर बढ़ते हैं तो उसमें हमारा सनातन धर्म ही मजबूत होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो पुराने मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं और जो तीर्थ हैं, उनकी मर्यादा बनाकर चलें, मर्यादा भंग ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उस सनातनियों को जोड़ने के चक्कर में अपनी मर्यादाओं को तोड़ दें, ऐसा ना हो। मर्यादा के अनुकूल, जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन की महत्वता है, उसमें किस रूप से दर्शन होना है, ये पुरानी पद्धति से चला आ रहा है, आज भी वैसा की वैसे ही। जैसे सप्तऋषि आरती होती है, लोग उसका दर्शन करने आते हैं, ऐसे कई दर्शन हैं जो पुरानी पद्धति से चले आ रहे हैं, वो वैसे ही चलते रहें, उससे ज्यादा अच्छा है। हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है कि ओवरऑल ये लगता है चीज़ें भविष्य में संभव है? देखिए, जिस जगह पर एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है, जहां हमारे यहाँ दूसरे का दुख देखकर हम लोग दुखी हो जाते हैं, सुख देखकर सुखी हो जाते हैं, तो वो तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। मूलतः ये है कि कहीं ना कहीं सिल ठप्पे लगना रह गए होंगे तो बात दूसरी है, परंतु जहां पर एक दूसरे के प्रति समर्पण है, सद्भावना है और एक दूसरे के प्रति आदर है, वो हिंदू राष्ट्र है। पत्ता पत्ता कंकर सब शंकर का एक तत्व है। यहाँ आने वाले को अपने आप आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो कहते हैं ज्यादा ज्ञानी बनकर काशी में आओगे ना तो बाबा कभी नहीं मिल सकता, इसलिए अज्ञानी बनकर आओ तो बाबा तुरंत मिल जाता है। महाराज जी, धीरेन्द्र महाराज जी भारत इसके लिए हमने अभी कहा कि जहाँ एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना है, वहाँ हिंदू राष्ट्र है और बहुत अच्छी बात है। धर्म जागरण करना चाहिए, यात्रा निकालना चाहिए, उससे धर्म जागरण होता है और लोग सनातनी भाव में अग्रणी होते हैं। आपकी तरफ से कोई सुझाव लोगों को जोड़ने के लिए? मेरा तो इतना कहना है कि जहाँ भी सनातन धर्म के लिए कोई आगे बढ़ता है, सभी सनातनियों को आगे बढ़कर सामने आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी, धर्म संसद में आपने कहा था आपके तलवारों में जंग लगी है, तो इस पे हम लोग को यहाँ बनारस वासियों को क्या बताएंगे? बनारस वासियों से ही मतलब नहीं है, मैं संपूर्ण भारतवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए जब माला की और भाला की जरूरत हो तो बहुत जरूरी है। और समय की अवधि में जैसे हमारे आदरणीय योगी जी ने भी कहा कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए निवेदन है कि बटो भी मती तो कटने का काम ही नहीं होगा। और फिर निवेदन है राष्ट्र रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए घर में जितने सदस्य हैं उतने